नमस्कार साथियों, हम लगातार एसआई भर्ती परीक्षा के उन अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं जिनका दुख दर्द कोई नहीं समझ रहा है। लोग कह रहे हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है, कोई बात नहीं, अगली बार तैयारी कीजिए और सेलेक्ट हो जाइए। लेकिन इन अभ्यर्थियों का कहना है कि हमने जो मेहनत की, हमने लगन से इस नियुक्ति को हासिल किया, इतने सालों की जो मेहनत है, आखिर उसका हिसाब कौन देगा? परिवार का जो दुख दर्द छलक रहा है, उसका हिसाब कौन देगा? परिवार वालों से इतने साल अलग जो रहे, आखिर उसका हिसाब कौन देगा? ऐसी एक अभ्यर्थी हमारे साथ है। मैंने ढेर सारे सवाल किए हैं कि आखिर इतने सालों का हिसाब कौन देगा। आप बताएं, कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं? माता पिता को आपने बताया कि जो है रद्द हो चुकी है ये भर्ती? मैं 2015 से जब मैं फाइनल ईयर में आई थी तब से मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा हम गरीब परिवार से आते हैं। मेरे पापा है नल फिटिंग का काम करते हैं, मेरी मम्मी है जो खाना बनाने का काम करती है, और हमारे मतलब इतने हालात मतलब बुरे थे कि मैं मेरी मम्मी के साथ खुद जाती थी खाना बनाने। और फिर मैंने वो पढ़ाई की आगे। मैंने मेरी स्कॉलरशिप के थ्रू मैंने मेरी कॉलेज पूरी की फाइनल ईयर तक। उसके बाद मैंने वन विभाग का फॉर्म भरा और मेरा उसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ। मेरे पापा है ना, मेरे पापा ने मुझे मतलब तैयारी करवाई फिजिकल की। वो मेरे साथ में आते थे, उनको चलने में दिक्कत होती है लेकिन उन्होंने फिर भी मेरा साथ दिया कि भाई हाँ बच्ची आगे बढ़ जाएगी। हम 3 बहनें हैं और एक भाई है, लड़कियों वाला परिवार है। फिर भी मेरे पापा ने है ना मतलब मेरे को पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया। 2016 में जब मेरी जॉब लग गई, वन विभाग में मैं आ गई, तो मैं खुद मतलब हो गई कि हाँ अब मैं आगे और तैयारी कर सकती हूँ। फिर मैंने 2018 में आरएस मेंस का दिया, कुछ नंबरों से रह गई क्योंकि मेरी पोस्टिंग ऑफिस में थी तो मैं बाहर नहीं जा पाई। छुट्टी लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी फाइनेंशियली जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। पेरेंट्स का मेरे लिए सबसे ज़्यादा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैंने है ना पटवारी के एग्जाम दिए। 18 वाला जो एसआई का था वो भी दिया मैंने, फिजिकल भी दिया। इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई थी तो मैंने दोबारा वापस से तैयारी की। तब मैं ऑफिस में रहती थी, 9 से 6 की ड्यूटी करती थी। उसके बावजूद मैंने तैयारी की, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन रखा। कुछ भी प्रोग्राम, कुछ भी, सब कुछ इग्नोर मारे कि नहीं मुझे करना है तो करना है, मुझे इस भर्ती में सेलेक्ट होना है तो होना है। फिर मैंने 2021 वाली में तैयारी की, उसमें निकल गई। फिजिकल के समय में बहुत बीमार भी पड़ी थी लेकिन फिर भी मैंने है ना फाइनल सिलेक्शन लिया। अब जब जिस दिन रद्द होने की बात आती है, आप सोचिए मेरे पेरेंट्स पे क्या गुजरेगी। उनके लिए मैं एक उम्मीद हूँ कि हाँ ये हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे बेटी नहीं बेटा समझ के पाला है। कभी मेरे को कुछ भी नहीं रोका। रात को 12 बजे मैं आती थी, कभी मना नहीं किया। बोले कि हाँ नहीं बेटी पढ़ाई कर रही है। मैं लाइब्रेरी जाती थी फुल डे, हमारे घर के पास में ही लाइब्रेरी, वहीं तैयारी करती थी। क्योंकि मैं जिस भौगोलिक क्षेत्र से आती हूँ, हमारे वहाँ एजुकेशन का लेवल बहुत ज़्यादा वीक है। सिरल डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ की महिलाओं में सबसे नीचे में आती है एजुकेशन का लेवल। तो मैं वहाँ से पढ़ के यहाँ तक आई हूँ और मुझे देख के है ना जो लोग प्रेरित होते हैं ना, मेरे को देख के बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ अब हम सब इंस्पेक्टर बनेंगे। तो आप ये बताइए मेरी क्या गलती है? मैंने मेरी जिंदगी के 10 साल 2015 से लेके 2025, आप ये बताइए जो 15 में मैं तैयारी कर पाती थी, क्या मैं 25 में दोबारा तैयारी कर दूंगी? दोबारा डिपार्टमेंट के ज्वाइन कर लेना। आप बताओ कैसे है? आप मेरी जगह मतलब वही खुद को है। रख के देखिए, पता बिल्कुल, चल जाएगा। बिल्कुल वही कि इन 10 सालों का हिसाब आखिर कौन देगा। और एक पिता की, आपके पिता की आंखों में भी दर्द आपको दिख रहा होगा, लेकिन शायद वो बयान नहीं कर पाते। आप उनके साथ उनके सामने जो अपना दर्द बयान नहीं कर पाते। क्या उस वक्त महसूस करते हैं जब एक पिता को आप देखते हैं अपने? पेरेंट्स को देखते तो यही सोचते कि हमारी क्या गलती है। मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ नहीं कह रहे, मैं उनको कुछ नहीं कह रही। वो मुझे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, उनको पता है कि ये कितनी तकलीफ में है। और मेरे पापा, मैं उनको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी क्या गलती थी। और मेरी माँ आज भी खाना बनाने जाती है, आज भी, आज दिनांक तक, आज मैं ये बोल रही हूँ ना तो भी मेरी माँ काम कर रही होगी कहीं ना कहीं। देखिए, ये आंखों के जो आंसू हैं वो रुकने का नाम नहीं लेते। चाहे एक अभ्यर्थी हो, चाहे उनके पेरेंट्स हो, या एक अभ्यर्थी का कोई बच्चा हो, उनके आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो इस बात से भी खुश हैं कि एक संघर्ष की जीत हो गई और एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई। लेकिन आखिर उनका क्या, जो काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत और लगन के बाद एसआई भर्ती परीक्षा की नियुक्ति उनको मिलती है। उनके माता पिता खुश हो जाते हैं कि बेटी या बेटे के कंधे पर अब सितारे चमकेंगे। लेकिन जब उनको पता चलता है कि सितारे चमक ही नहीं सकते क्योंकि कुछ लोग, गलत लोग जो हैं, वो अन्याय कर रहे हैं, सही लोगों के साथ भी इनकी वजह से आखिर गलत हो रहा है। कहने के लिए शायद अब शब्द नहीं हो सकते जब इनका दुख हम सुनते हैं, इनका दर्द जब समझने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगे, जरूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।